हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। आज हम लोग बेसिकली डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेन मोस्टली तीन व्यूज़ को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। मीन्स ये मेजर व्यूज़ है। एक है लिबरल व्यू, दूसरा मार्क्सिस्ट व्यू और तीसरा कम्युनिटेरियन व्यू। आज हम लोग आज हम लोग लिबरल व्यू के बारे में पढ़ेंगे। Liberal view of politics is based on liberalism, which coincides with the tradition of thought beginning with John Locke, an English professor. Some other thinkers were John Stuart Mills, John Rawls, etc. ये जो फोटो आप देख रहे ये है जॉन लॉक का। ठीक है, ये इनका एक फेमस थ्योरी है जिसे हम लोग कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आगे जब आप लोग इनके बारे में पढ़िएगा तो फिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लिबरलिज्म का भी मतलब ये आइडियोलॉजी जिनके जिनके वजह से शुरू हुआ वो जॉन लॉक थे। अब उन्होंने क्या बताया कि पॉलिटिक्स, उन लिबरल लोगों के व्यू में पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स एज अ स्टेट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। पॉलिटिक्स क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी का स्टेट है। ठीक है। द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स अपहोल्ड अ प्लूरलिस्टिक व्यू। प्लूरलिस्टिक व्यू को अपहोल्ड करते हैं, जिसमें हमारे प्लूरलिस्टिक से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें हर सिर्फ एक व्यू का, एक ग्रुप के लोगों का नहीं, हर ग्रुप के लोगों का मतलब एक मल्टी कल्चरल व्यू। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू डिफरेंट इंडिविजुअल सीक्स देयर इंटरेस्ट एज मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट इंडिविजुअल सीक्स देयर इंटरेस्ट एज ए मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। ये हर इंडिविजुअल अपने आप को एक ग्रुप का हिस्सा मानता है और हर ग्रुप का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। ईच ऑफ इज नॉट ओनली कॉन्शियस ऑफ इट्स पर्टिकुलर interest but actively pursue them with a view to securing the authoritative allocation of values in its favor। तो क्या बोल रहा है कि उन लोगों को सिर्फ अपने व्यूज़ का, अपने इंटरेस्ट का सिर्फ एक नॉलेज नहीं रहता, लेकिन वो लोग उसमें एक्टिवली मतलब वो अपने जो उनका जो इंटरेस्ट है उसको कैसे वो लोग अपने वो रियल में उनका वो कामयाब हो जाए, वो इंटरेस्ट उनका पूरा हो जाए, उसके लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अ वर्कर्स यूनियन सीक द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर विच में क्लैश विद द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। अब जैसे फैक्ट्री है, वर्कर है और एम्प्लॉयर है। ठीक है। तो वर्कर लोग का ये जो यूनियन होता है, उन लोग का एक इंटरेस्ट, उन लोग का जो इंटरेस्ट होगा वो फैक्ट्री ओनर के इंटरेस्ट से मैच नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री ओनर एम्प्लॉयर का कोई अलग इंटरेस्ट है। अब जैसे वर्कर लोग बोलेंगे मुझे वेज बढ़ाना है, फैक्ट्री ओनर बोलेगा कि मैं वेज नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इतनी मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा मेरा कि मैं वेज बढ़ा दूँ। ठीक है। तो दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इसीलिए एम्प्लॉयर ग्रुप का एक अलग इंटरेस्ट होगा, वर्कर ग्रुप का अलग इंटरेस्ट होगा। इन दिस सेंस पॉलिटिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिबरल स्टैंड पॉइंट डिफरेंट ग्रुप्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बट अ कॉमन इंटरेस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट टू रिकनसाइल द इंटरेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिंग ग्रुप्स। अब ये समझिए, हर ग्रुप का एक अपना इंटरेस्ट है जो दूसरे ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन हर ग्रुप, अगर आप सब ग्रुप को मिलाए तो उन हर ग्रुप में एक कॉमन इंटरेस्ट होगा जिसमें सब बोलेंगे हाँ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, सब उसमें एग्री करेंगे। ठीक है। तो यही बोल रहे। और वेन एवर देर इज एन अपेरेंट clash of interest between several groups, some way can always be found to ensure the reconciliation of their conflicting interests। बोले कि जब भी बहुत डिफरेंट ग्रुप्स का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है तब सम एक ना एक तरीका ये पॉलिटिक्स निकाल ही लेता है जिससे सबका मतलब सब एक
लेवल पे आ जाए कि हाँ ठीक है, ये वाला चीज़ में हम लोग सब राज़ी है। जैसे वी कैन ऑलवेज फॉर्म a rule or evolve a policy which will satisfy the parties to a dispute। ठीक है। जो हम लोग ये पॉलिटिक्स के थ्रू हर मतलब एक ऐसा रूल या ऐसा पॉलिसी निकाल सकते हैं जिससे हर पार्टी सेटिस्फाई हो, हाँ कि चलो ठीक है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ की ये बात पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज जैसे एम्प्लॉयर, वर्कर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सप्लायर, कस्टमर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सब एक दूसरे पे मतलब सबका जो सेवरल ग्रुप है, सब ये चीज़ पे मान लेंगे। जैसे एम्प्लॉयर और वर्कर, वर्कर बोल रहा कि मेरा 100 रुपया बढ़ाना, एम्प्लॉयर बोल रहा नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर पॉलिटिक्स उसमें आके क्या करेगा, चलो वर्कर बोलेगा, वर्कर को समझाएगा कि देखो उतना मत 50 100 रुपये बहुत हो जा रहा है, तुम 50 रुपया कर दो उसको। एम्प्लॉयर को समझाएगा ये देखो महंगाई बढ़ रहा है तो थोड़ा तो बढ़ाओ, चलो उन लोग 100 बोल रहा है तुम 50 कर दो। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ग्रुप सेटिस्फाई हो गए, चलो ठीक है। इसी तरह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, सप्लायर और कस्टमर में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, ऐसे ही करके मतलब एक कॉमन ग्राउंड निकल जाता है। Any conflict, disagreement or dispute arising in society is capable of resolution by conciliation and legitimate coercion। क्या बोल रहा है कि पॉलिटिक्स के थ्रू हर कॉन्फ्लिक्ट को, डिसएग्रीमेंट को हम लोग उसको सुलझा सकते हैं बाय कंसिलिएशन, समझा बुझा के, या कभी कभी लेजिटिमेट कोअर्सन कि नहीं ये करना ही होगा। इसीलिए थर्स पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी। क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या पॉलिटिक्स एक ऑर्डर और जस्टिस सिक्योर करने का एक जरिया है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द कॉमन गुड। Yeah, since there is common good or common interest behind the conflicting interests of various group, and politics is an effort to discover and pursue that common interest। क्या बोल रहा है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट मतलब जितने भी ग्रुप है उनका जितना भी इंटरेस्ट है, मतलब हर किसी का जो कॉन्फ्लिक्ट में है, तो अगर हम लोग गौर से उसके अंदर मतलब रिसर्च करें या देखें तो एक कॉमन इंटरेस्ट सभी का होता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का काम वही है कि वो कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कवर करे और उसके थ्रू जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करे। ठीक है, द कॉमन गुड अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द, मतलब वो जो कॉमन गुड रहेगा वो सब पार्टी जितने भी इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में सबको सबके लिए वो ठीक है मानने के लिए रेडी रहेंगे। थस द इंटायर प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स इज रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोग्रेस। At one point, the contending groups are prepared to accept the solution which is conducive to the common good. This means that not only a compromise between contending parties is possible, but that you can also evolve a policy that will ensure better condition for both। तो क्या बोला कि सिर्फ ये नहीं होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स के थ्रू एक ऐसा पॉलिसी या ऐसा रूल कुछ भी ये निकाल सकते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा भी हो, दोनों पार्टी को बेटर कंडीशन, उन लोग का आगे फ्यूचर में बेटर कंडीशन। अब उसका एग्जांपल क्या दिया, अ रीजनेबल प्राइस विच विल सेटिस्फाई बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। द सप्लाई, अब क्या है बोल रहा है कि अगर हम लोग एक रीजनेबल प्राइस रखेंगे तो प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई रहेगा, चलो हम जितना खर्चा हो रहा है मेरा सामान बनाने में हमको उतना उसका प्रॉफिट हो जा रहा है, एक नॉर्मल प्रॉफिट। और कंज्यूमर भी सोचेगा कि नहीं चलो ठीक है इतना भी महंगा नहीं है, इतना ये चीज़ इतना प्राइस अफोर्डेबल है, मतलब ये वर्थ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग रीज़नेबल प्राइस हमेशा, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अगर चल एक एग्जांपल, होटल में गए हम लोग खाना खाए 500 का बिल आया, तो खाने का जो टेस्ट या क्वालिटी जैसा भी रहता तो अगर अच्छा रहता तो हम लोग बोलते हाँ नहीं रीज़नेबल था, खाना अच्छा था, मतलब वर्थ था। ठीक है, प्राइस ज़्यादा भी नहीं था, खाना भी ठीक था। बस यही होता है, हम लोग गए
500 का 2 कॉफ़ी लिया, 500 में 2 कॉफ़ी, क्या मतलब लगता खुद को भी जो कि यार ये वर्थ नहीं था, इतनी बहुत ज़्यादा प्राइस रखा हुआ था, ठीक है। वैसे ही द सप्लायर एंड द कस्टमर क्यू सिस्टम विच विल फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन कमोडिटीज, ठीक है। अब सप्लायर और कंज्यूमर में क्या एक क्यू सिस्टम कर दिया, ठीक है। तो जिससे क्या है कि आदमी हर कोई एक क्यू में आके अपना सामान ले जाए, नहीं तो सप्लायर के पास उधर से आ रहा कस्टमर, इधर से आ रहा, एक क्यू जो सप्लायर का खास है उसको साइड से दे दे रहा, पहले दे दे। तो जैसे क्यू सिस्टम रहने से दोनों को आराम रहेगा, सप्लायर को भी और कस्टमर। फिर है जैसे रेड एंड ग्रीन सिग्नल सिस्टम विल प्रोवाइड। अब हम लोग रास्ते में रेड और ग्रीन सिग्नल क्यों रहता है, ट्रैफिक लाइट क्यों रहते हैं कि जो ये सेफ्टी रहे, रोड जैम नहीं हो, ट्रैफिक जैम नहीं हो, कि रेड हो तो एक साइड वाला जिस तरफ रेड है उस तरफ के ट्रैफिक गाड़ियों को रुक जाए, जो जिस तरफ ग्रीन है वो लोग जाए, फिर जब ये ग्रीन होगा तो ये लोग जाएंगे, तो इस तरह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने लिबरल व्यू के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्क्सिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कम्युनिटेरियन व्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी मैंने आप लोगों को आज बताया ये सारे लिबरल व्यूज़ है पॉलिटिक्स का, में मतलब उन लोग के लिए पॉलिटिक्स का क्या है, पॉलिटिक्स किस हिसाब से चलता है, ठीक है। और बाकी अब मार्क्सिस्ट के व्यू में हम लोग देखेंगे कम्युनिटेरियन के कि उन लोग के व्यू में पॉलिटिक्स क्या है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।